सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 13 ज्यामितीय रचनाएं की प्रश्नावली 13.1 का आज की हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 13.1 के प्रश्नों को आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जिन्होंने हमारे पिछले अध्यायों के वीडियो को नहीं देखा है, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए आपको ज्यामितीय रचना को हम यहाँ पर सिखाएंगे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। देखते हैं प्रश्नावली 13.1 में क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं। प्रश्नावली 13.1 दिख रहा होगा आपको, जिसमें त्रिभुज की रचना करने के लिए बोला गया है और उसकी माप दे दी गई है। एक त्रिभुज करना है रचना। याद रखेंगे, कभी भी कोई भी आप रचना करिए, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी वो है आपका रफ डायग्राम, कच्चा चित्र। जैसे एक घर को बनाने के लिए नक्शा चाहिए, उसी प्रकार हमको यहाँ पर बनाने के लिए नक्शा चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखो, एक त्रिभुज बनाना है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब ये जो त्रिभुज बनाना है, इसका नाम है ए और एफ। यहाँ तक समझ में आ गया? जिसमें डी बराबर बोला है 4.5, ए बराबर है 5.5 और जो हमारा एफ है वो है 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हमारे पास जो चित्र है बनाना है जिसको, उसमें 3 भुजा दी गई है। तो जब भी आपको 3 भुजा दी गई हो, सबसे पहले कोई भी आप एक भुजा बना लीजिए। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर कितने का है? 5.5 का। चलिए यहाँ से 5.5 का ये आ गया मेरा 5.5। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए ठीक, क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। आगे देखते हैं। 5.5 के बाद हमारे पास क्या दिया गया है? देखो, ये मेरे को मिल गया ई और ये मेरे को मिल गया एफ। अब ई से डी क्या कितना दूरी है? 4.5। तो हम एक काम करेंगे, 4.5 का त्रिज्या ले लेंगे। ये आ गया आपका 4.5, इसका त्रिज्या आ गया। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। ये जो 4.5 आया है त्रिज्या, इसको कहां पर रखेंगे? ई पर। ई पर रखने के पश्चात हम क्या करेंगे? इसे घुमाएंगे। ठीक है?
ये हमने, ये हमारा हो गया चाप। अब देखो एफ से मेरा डी कितने का है, 4 का है। क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पर फिर से त्रिज्या लूंगा कितने का, 4 का। चलिए ये 4 ले लिया मैंने। ठीक, इसको कहां पर रखा मैंने, एफ पर रखा। और एफ में रखने के बाद मैं इसे घुमाऊंगा, जिससे यह क्या करेगा, जो मेरा पूर्व में चाप काटा गया था उसको काटेगा कहीं ना कहीं। और यही बिंदु आपका क्या निर्माण हो रहा है, टी हो रहा है। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि हमने क्या निर्माण कर लिया है, त्रिभुज का निर्माण कर लिया है। अब इसको मिलाने की आवश्यकता है। तो आप क्या करेंगे, यहां से यहां मैंने हटा दिया डी तक को। क्लियर हो गया। अब उसी प्रकार मैं और यहां से यहां मिला लूंगा, एफ से। और इस प्रकार मेरा एक त्रिभुज की रचना हो गई, जिसमें ई एफ 5.5, ए 4.5 और डी एफ मेरा 4 सेंटीमीटर को प्राप्त हो। इस प्रकार रचना हो गई। आप यहां पर लिखेंगे रचना के पद। रचना के पद में लिखेंगे, सबसे पहले आपने क्या किया, तो यहां पर मैंने रेखाखंड ई एफ बराबर 5.5 सेंटीमीटर खींचा। ये मेरा पहला काम है। दूसरा काम क्या किया मैंने, ठीक है, कितने का त्रिज्या लेकर, ये जो खोलते हो ना आप, ये प्रकार को खोलते हो, ये हमारा होता है त्रिज्या लेना। तो ई एफ बराबर, सॉरी ई डी बराबर, ई डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक, जहां जिस बिंदु में आप नुकीले को रखोगे, सुई को, उसको बोलोगे ई को केंद्र मानकर। चाप खींचा, मतलब जो आप कर रहे हो उसको आपको कर लिखना है बस। फिर उसी प्रकार एफ डी बराबर 4 सेंटीमीटर का क्या लेकर, त्रिज्या लेकर। क्लियर हो गया। त्रिज्या लेकर आप क्या कर रहे हो भैया, खींच रहे हो, है ना। तो लिख दो, त्रिज्या लेकर क्या किया मैंने, इसको केंद्र मानकर, एफ को केंद्र मानकर, एफ को केंद्र मानकर चाप खींचा। ठीक, फिर क्या किया, अंतिम स्टेप, ई से डी तथा एफ से डी को मिलाया। ई से डी एवं एफ से डी को मिलाया। ठीक, इस प्रकार त्रिभुज DEF प्राप्त हुआ। स्पष्ट है कि नहीं है, बिल्कुल। जो आप स्टेप कर रहे हो उस स्टेप को आपको क्या करना है, लिखना है और कुछ नहीं करना है।
ठीक, समझ में आ गया बात? बिल्कुल। चलिए तो फिर बढ़ते हैं अगले के लिए। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा चित्र है वो ये है, इसमें भी बनाना है। यहाँ पर बनाना है आपको PQR दूसरा, ये तीसरा लिखाएगा यहाँ पर। चलिए जब आएगा उसमें देखेंगे हम। क्लियर हो गया? चलिए तीसरा रहेगा यहाँ पर। अब हमारे पास देखिए PQR बनाना है इस बार। बिल्कुल फिर से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमको चाहिए PQR, लिख लो यहाँ। तो नाम दो, इसका नाम होगा PQR। PQR में क्या क्या दिया है? कोण Q बराबर 30 अंश, कोण R बराबर भी 30 अंश है, और QR दिया है वो 4.7। मतलब एक भुजा और दोनों अगल बगल कोण दिए गए हैं। तो आपको दिमाग में भी आ रहा होगा, अगर मान लो इसको मैं खींच दूं, फिर एक 30 अंश का इधर, एक 30 अंश का इधर, बस 3 बार में कहानी खत्म। वही तो करना है हमें। क्लियर है? क्या करना है? करना कुछ नहीं है, हमको यहाँ से वही काम करना है। क्लियर हो गया? एक भुजा लोगे QR। चलिए ले लेते हैं तो फिर। चलिए क्या क्या की जरूरत है हमें? जरूरत पड़ेगी, और इस, ठीक है। अब यहाँ से देखो कितना कितना है, लिखो उसको, बस साइड में लाते हैं। ये अभी जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी अभी, नहीं कि नहीं पड़ेगी। चलो देखिए कितना है। QR कितने का है? 4.7 का। क्या है? चलिए 4.7 खींचते हैं। ठीक है, चल रहे हैं, क्या दिक्कत है ना? 4.7 हमारा आ गया। ठीक, अब क्या करना है? मेरे को 30 अंश लेना है भैया। ये देखो 30 अंश। ठीक, 30 अंश लेना है तो इधर से लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो पलट देते हैं। गायब हो गया हमारा। चलिए एक बार और खींच लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। गायब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास खींचने के लिए है, खींच लेते हैं। है ना, थोड़ा कंस्ट्रक्शन में टाइम लगेगा भैया, ये बात तो निश्चित है। ठीक है, चलिए 4.7 लग। ठीक, ओके। अब क्या हो गया? 4.7 आने के बाद मेरे को चांदा चाहिए, और चांदा में कितने अंश का चाहिए मेरे को? 30 अंश चाहिए।
ये देखो आ गया 30 अंश, बिल्कुल 30 अंश मैंने लगा दिया। क्लियर हो गया बात। अब ये 30 अंश का आ गया, यहाँ 30 अंश आ गया। बिल्कुल इसको आप चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है, अपना खुद लाइन खींच के। ठीक, ये तो हमारा इंडिकेशन के लिए है। यहाँ से इसी की लाइन में आप आगे बढ़ाओ ना भाई, ठीक है। उसके बाद जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटा दो, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। ठीक, चलिए ठीक है, चलिए जिसकी जरूरत नहीं थी हमने हटा दिया उसको, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, ये 30 अंश का है, हमें मालूम चल। ठीक, अब क्या करना है, इधर से भी 30 बनाना है। ठीक, चलिए यहाँ को इसको लेके इधर जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ रखते हैं। ये चांदा हमारा रखेगा, ठीक है। अब ये मेरा कितना आ गया, 30 लेना है मुझे, 30 ले लो, ये 32 31 30 आ गया, ये क्लियर हो गया। आप चाहो तो पहले बिंदु खींच लो यहाँ पर, ठीक है, काला दिख रहा है यहाँ पर, ये आपने बिंदु खींच लिया। अब इसको क्या कर दीजिए, आप हटा दीजिए, ये बिंदु दिख रहा है मेरे को यहाँ से, ठीक है। आप अपना लाइन लीजिए और लाइन खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से चालू किए और यहाँ तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा आ गया कितने अंश का, 30 अंश का, और ये भी कितने आ गया मेरा, 30 अंश का, और ये आ गया मेरे पास Q, और ये आ गया मेरा R, और ये आ गया हमारा 4.7 सेंटीमीटर। ठीक, और ये जो कटान मिलेगा ये हमारा हो जाएगा P। स्पष्ट हो गया बात, बिल्कुल। चलिए, ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए, अब हमारे पास क्या करना है भाई, रचना के पद लिखने हैं। तो आपको जो जो किए उसी को तो लिखना है। पहला काम क्या किए हो, पहला हमने किया रेखाखंड, क्यू आर बराबर 4.7 सेंटीमीटर क्या किया, खींच दिया मैंने। पहला काम तो ये किया ना मैंने, बिल्कुल। उसके बाद दूसरा काम क्या किए, क्यू पर, ठीक है, 30 अंश का कोण बनाया, ठीक है। बिंदु क्यू पर या क्यू पर कोण क्यू बराबर क्या किया, 30 अंश खींचा जी। आप इसको चाहो तो क्यू एक्स ऐसा नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पर वाई ले लो, ठीक है, क्यू एक्स खींचा मैंने यहाँ पर, तो क्यू एक्स क्यू आर ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या खाली सीधा क्यू लिखो। फिर आर पर, बिंदु आर पर कोण आर बराबर कितना खींचा, 30 अंश खींचा, है ना। जिसके कटान बिंदु से के प्रतिच्छेद से भी बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक, और इस प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हुई। इस तरह से हमने कर लिया भी। ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। अब अगला देखो, अगला मेरा फिर है वैसे ही, इस बार एबीसी बनाना है। ये मेरा दूसरा नहीं है, ये तीसरा हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एबीसी। चलिए एबीसी इस बार करना है, कोई दिक्कत नहीं है, एबीसी निकालेंगे। चलिए यहाँ पर ले लेता हूं मैं, है ना। इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी।
इसमें क्या क्या दिया गया है आपको? कोण बी बराबर 60 अंश दिया गया है, बी सी बराबर आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए बी प्लस ए सी दोनों को मिलाकर दिया गया है आपको 8 सेंटीमीटर। याद रखेंगे आपको 3 भुजा तो दी गई है, लेकिन एक अकेला है और 2 मिलाकर दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब 2 मिलाकर दिया हुआ हो, यहां पर थोड़ा सा आपको पेचीदा लगेगा। क्लियर हो गया? वो पेचीदा क्या है मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो आपको ये इतना तो निकालना ही पड़ेगा, ये वाला, ठीक, मतलब बीसी बराबर आपको 5 बनाना पड़ेगा। स्पष्ट है? चलिए बनाते हैं। उसके लिए हथियार की जरूरत पड़ेगी। चलिए यहां देख लेते हैं। ये हमको जरूरत पड़ेगी और इसकी जरूरत पड़ेगी और इसकी जरूरत, ठीक है। जो जो चीजों की जरूरत है यहाँ ले लेते। थोड़ा सा इधर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर का मामला है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले तो कितना कितना है 5 सेंटीमीटर, वो 5 पहले ले लेते हैं, ठीक है। चलिए मैंने 5 खींच लिया। अब 5 खींचने के बाद क्या करना है मेरे को? ये जो दूसरा है कोण बनाना है। पहला आप भुजा खींचेंगे, उसके बाद कोण बनाएंगे। कोण कितने का बनाना है मेरे को? कोण बनाना है 60 डिग्री का, ठीक। चलिए 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं। इधर से बनाना है ना भैया, चलिए यहाँ पर रखो। इधर से बनाना है मेरे को 60 डिग्री का, ये देखो ये आ गया, ये बढ़ा लो। अब ये 60 हो गया तो मैं अपना बिंदु यहाँ पर कहीं छोड़ देता हूँ, जहां पर मेरे को 60 मिला है। अब इसको हटा लेता हूँ। अब ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु को क्या करूंगा मैं? इस बिंदु से लेते हुए इधर मैं मिला दूंगा। आगे बढ़ा दो। कारण क्या है पता है? क्योंकि यहाँ पे हमको चाप काटना पड़ेगा। अब इसके बाद हमारे पास जैसे ये 60 आया, ठीक है, जैसे ही हमारे पास 60 आ गया, ये मेरा 5 आ गया, इसका नाम दे दो भैया बी, और ये मेरा सी। इसको ले लो अभी एक्स, बी एक्स, ठीक। इसी पे क्या करना है आपको? चाप काटना है। कितने का? 8 का काटना है भैया। जो हमारा रहेगा ना दोनों मिलाकर, उतने का आपको क्या करना है? चाप काटना है। चलिए मैं कितने का ले लूं? तो छोटा पड़ जा रहा है भैया, करें, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा फैलाने पर भी क्या हो रहा है, हमारे पास आ नहीं रहा है, तो बढ़ाना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आपको उसका मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो, ठीक है। आप 8 काटना भैया, कितना काटना है आपको? 8 काटना है। चलिए क्या करें, 8 तो खुल नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर मैं 8 ले ले रहा हूँ, मान के चलूंगा भैया। आप क्या करें, चलो ऐसे भी ये देखो, है ना, वैसे भी आगे में और कट जाएगा नहीं तो। मान लो ये 8 है, आपको मैं समझा रहा हूँ कि आप 8 लेना बोल के, ठीक। क्लियर हो गया बात? कोई दिक्कत नहीं है। आप 8, अब जैसे मेरा यहाँ पर 6 तक खुला है या 7 तक खुला है, आप इसे कितने तक लोगे? 8 तक लोगे। ये क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। 8 तक लेने के पश्चात क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, इसको इससे मिला देना है भैया। जहां पे आपका कटेगा वहीं पे आपको यहां से लेना है और इसको ये मिला देना। ये मिलाने का काम आप कर दें। समझ में आ गया बात?
मिलाने के बाद क्या करना है? मिलाने के बाद करना यह है कि ये जो आपको मिलाए हो, है ना, इसी का लंब समद्विभाजन करना। क्या करना है भैया? लंब समद्विभाजन करना है। क्लियर हो गया बात? लंब समद्विभाजन कैसे करते हैं, चलिए वो भी बताते हैं कि लंब समद्विभाजन कैसे किया जाता है। ये देखो, ये जो मेरे पास है, ठीक है, ये जो लंबाई दी गई है, इससे आधा से ज्यादा आप प्रकार को खोल लोगे। ये देखो, आधा ये है, आधा से ज्यादा, कम नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? फिर क्या करोगे? इस लाइन के दोनों तरफ क्या खींचोगे? क्या खींचोगे आप? चाप खींचोगे। क्लियर हो गया बात? चलिए मैंने इधर खींचा और एक बार इधर खींच दिया। ठीक, दोनों तरफ खींच दिया। अब इसी चाप को आपको हिलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर दूसरे तरफ रखना है, दूसरे सिरे में उतना ही चाप को। फिर क्या करना है? ये जो आपने पहला चाप काटा है ना, फिर दोनों तरफ क्या करोगे? घुमाओगे और चाप काट दोगे। क्लियर हो गया बात? अब ये जो कटा वाला बिंदु है ना, इन बिंदुओं को आप मिलाओगे। ठीक, चलिए मिला लेते हैं। तब इस बिंदु को मेरे को इस बिंदु से मिलाना है। आगे भी आप बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा इधर भी बढ़ाओगे तो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए मैंने बढ़ा दिया। अब ये जो बढ़ाए, तो ये जो हमारे पास जो पहले से पता था भुजा मिला है, जिसको मैंने 8 काटा था, इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर काट रहा है। ये जिस बिंदु पर भी काटेगा वही बिंदु मेरा ए होगा। और उसी ए को आपको क्या करना है? इधर मिला लेना है। इधर से मिलाओगे आप, यहां से लेकर ये। इस प्रकार जो आपको त्रिभुज प्राप्त हुआ है, समझ रहे बात को? यही हमारा क्या हो जाएगा? ये जो मिल रहा है ना, ए बी और सी, यही हमारा त्रिभुज हमको क्या हो गया है? प्राप्त हो गया है। यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। मतलब जो हम लोग चाह रहे थे ना त्रिभुज, ये वही त्रिभुज है। ये ए, ये बी और ये सी। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से रचना की जाती है किसी त्रिभुज की। क्लियर है? अलग अलग दिया रहेगा, अलग अलग के हिसाब से अलग अलग। देखो भैया, पहले में 3 भुजा दिया था तो अलग उसकी रचना थी। समझ रहे हो बात को? दूसरे में हमारे पास क्या दिया था? पहले में हमारे पास दिया हुआ था 3 भुजा, दूसरे में हमारे पास 1 भुजा 2 कोण, तीसरे में हमारे पास 1 कोण है, 1 भुजा दिया गया था, 2 भुजाओं का योग भी दिया गया है। क्लियर हो गया बात? तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से हमने रचना यहाँ पर सीखा। क्लियर है? इसका आप वही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, अर्थात इसको रचना के पद लिखना है। सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे कि मैंने रेखाखंड बी से रेखाखंड बी से बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। पहला ये काम किया। दूसरा काम क्या किया? बी पर, है ना, 60 अंश का कोण बनाया। बी पर कोण बी बराबर कितना खींचा? 60 अंश खींचा। क्लियर हो गया? तीसरा काम क्या किया आपने? बी को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर बी एक्स पर चाप काटा। ठीक है? बी को केंद्र मानकर एक 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर
पी एक्स पर क्या काटा, चाप काटा। ठीक, इसको पी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर जिससे बिंदु पी प्राप्त हुआ, फिर क्या किया, चौथा पी से सी को मिलाया। फिर हमारा अगला काम क्या किया हमने, पी सी का लंबार्धक खींचा। जो बीपी को या बी एक्स को लिख देते हैं, बीपी लिख देते हैं, बीपी को है ना बिंदु ए पर काटा, मतलब जो काटा वही बिंदु क्या हुआ है, ए प्राप्त हुआ। फिर अंतिम में फिर क्या किए, ए से सी को मिला दिया गया, और इस प्रकार हमको अभिष्ट चतुर्भुज अभिष्ट त्रिभुज एबीसी की रचना क्या हो गई, प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से इन त्रिभुजों को बनाया जाता है। ठीक है, अगले वाले में हम बताएंगे कि किस प्रकार और भी भुजा दी गई है, कोण दिए गए हैं, तो किस प्रकार रचना की जाती है, इस पर हम फिर से विशेष चर्चा करेंगे, है ना। हमारा ये जो है, ये जो समकोण त्रिभुज वाला है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो रचना रहेगी वो लंबी चौड़ी रहेगी, उसमें समय चला जाएगा, इसलिए इसको कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसकी रचना के लिए क्या क्या लगेगा वो देख लो, यंत्र तंत्र मंत्र, ये हमें लगेगा, ये लगेगा और ये लगेगा। ठीक, चलिए एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है भैया। सबसे पहले तो रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। ये देखो, इस समकोण त्रिभुज में क्या है, जिसका आधार 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एवं कर्ण और दूसरी भुजा का योग 8 है, कर्ण और दोनों मिलाकर 8 है। चलिए मैं मान लेता हूं, इसका नाम दिया नहीं है तो मैं खुद ही ले लेता हूं ना, ए बी सी। इसमें मेरे को ए बी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, और मेरे को ए सी धन बी सी बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये मेरे को दिया गया है भैया। क्लियर हो गया बात। चलिए जो दिया गया है मैंने वो लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्चुअल रचना करते हैं, इसी को देख के बनाएंगे। तो भैया ये तो वैसी हो गया, वही वाली कहानी हो गई, सेम ये 60 अंश वाली कहानी हो गई कि नहीं हुई, बिल्कुल हो गई। चलिए थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, क्योंकि लंबा चौड़ा रचना करने की जरूरत पड़ेगी। फिर वही 8 सेंटीमीटर है यार, थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, मैं सिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, है ना। आप अपने कॉपी में जो एक्चुअल बोला गया उतने सेंटीमीटर का आप त्रिज्या खोलेंगे। ये देखो, ये 4 आप खोलोगे सबसे पहले, क्लियर हो गया। 4 खोलने के बाद कितने अंश का कोण बनाओगे, 90, क्योंकि यहां पर ये 90 बोल रहा है। तो दूसरा काम हमारा वही रहेगा। ठीक है, दूसरा काम हमारा 90 अंश खींचने का रहेगा। ये देखो 90 ले लिया हमने, 89 क्यों आएगा, ये 90 लेंगे ना, 90 आ गया। आप बिंदु डाल लो कहीं। ठीक है, बिंदु डालने के बाद हटा लो इसे, ये बिंदु मेरे को दिख रहा है यहाँ पर। फिर क्या करोगे, दोनों बिंदुओं को मिला दोगे। चलिए मिलाते हैं। वो लंबी लाइन खींच दो आप। ठीक, मैंने लंबी लाइन खींच दी। 90 दिख नहीं रहा है लेकिन ये तो यार, यहाँ देखें क्या। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया,
कोई दिक्कत नहीं है, आप 90 अंश अपने में खींचोगे। ठीक, चलिए ये आ गया 90, है ना। चलिए इसका तो नाम भी दे देता हूं मैं, नाम मेरा ए बी है यहाँ पर, तो ए बी ले लेता हूं मैं। ठीक, 90 बना दिया। अब जितना है हमारा उतना खोलना है। कितने का खोलना है भैया? 8। तो 8 तो ये खुल नहीं रहा है। चलिए जितना खुलेगा उसी को 8 समझ लेते हैं, और क्या करें, और कट मार दो। ठीक है, आप लेकिन 8 ही खोलना, समझ रहे हो बात को? आप 8 खोलना। इसको, ये जो ए एक्स है, इसमें इस बिंदु का नाम दे दो पी। फिर क्या करना है आपको? स्केल की सहायता से पी से बी को मिला लेना है। क्लियर हो गया? जैसे ही पी से बी को आप मिलाओगे, फिर वही काम करना है आपको। क्या काम करना है? रुक जाओ थोड़ा सा। पी से बी को मिलाने के बाद ये जो पी बी है उसका अर्धक खींचोगे। ठीक है, पी बी का क्या खींचोगे? अर्धक। लेकिन इधर अर्धक के लिए तो मैंने जगह नहीं छोड़ा। चलिए कोई बात नहीं, दुनिया में सब समस्याओं का हल है। चलिए इधर ले आते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया। अब इसका अर्धक खींच सकते हैं। तो अर्धक के लिए वही काम करना पड़ेगा हमें, जिसका भी आपको अर्धक चाहिए, समझ रहे हो बात को, उसका आधा से ज्यादा लेना है। एक मिनट, चंदा को हटाना पड़ेगा। हाँ, पहले तो इसको, चलो ठीक। अब ये देखो, इसका आधा से ज्यादा ले लो, है ना। आप आधा से ज्यादा खोलो भाई, ये देखो आधा से ज्यादा है। दोनों तरफ काटना है भैया। ठीक, चलिए दोनों तरफ काट लेते हैं। ये बीचों बीच आएगा, ये काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर से थोड़ा घुमा लेता हूँ मैं, ये आ गया। और इसी को इधर भी घुमा लेना। चलिए घुमा लेते हैं। घुमा दिया मैंने, क्लियर हो गया। फिर क्या किया? इसी को बिना हिलाए डुलाए, समझ रहे हो बात को, दूसरे सिरे पे लेके जाना है। और दूसरे सिरे पे ले जाके इसको क्या करना है आपको? कटिंग मार देना है। एक बार इधर और एक बार इधर, दोनों तरफ। अब ये जो कटिंग मिला ना, इसी कटिंग को क्या करना है आपको? मिलाना है भैया। चलिए मिलाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये, अब ये जो कटिंग मिलाए हैं, ये जो हमारा पुराना जो 8 सेंटीमीटर ये एपी है, इसको कहीं ना कहीं काट रहा है भैया। ये जो कटिंग मिलेगा, यही मेरा बिंदु सी हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? सी से किसको मिला लेना है? और इस तरह से अभिष्ट त्रिभुज की क्या हो गई? रचना हो गई। कि मेरा अभिष्ट त्रिभुज आ गई। क्लियर हो गया बात? तो इस तरह से ये रचना होती है। क्लियर हो गया? तो आप जो जो किए हो, उसी जो जो भी किए हो उस सबको क्या करना है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? जो आप किए हो ना, उसी को आपको क्या करना है यहाँ पर लिख लेना है भैया। तो वही रचना के पद हो जाएगा। वैसे भी मैंने अभी अभी लिखवाया है। ठीक, क्या क्या किए हो देखो भैया, जो किए वही तो लिखना है। ठीक, चलिए इसको गायब करते हैं, इनकी अब आवश्यकता नहीं है। चलो इसको गायब कर दो, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इसकी भी आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब हमें रचना के पद लिखना है।
चलिए पहला लिखते हैं। पहला क्या लिखाएगा हमारे पास? क्या हो गया? हाँ, चलिए पहला पहला मैंने क्या किया? ए बी बराबर कितने का? 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। खींचा माने खींचा। दूसरा काम क्या किए हमने? दूसरा ये किया कि बिंदु ए पर 90 अंश का कोण बनाया। लिख लो, बिंदु ए पर कोण ए बराबर 90 अंश खींचा। ठीक है। फिर ए को केंद्र मानकर तीसरा काम वही किए हैं। ए को केंद्र मानकर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर ठीक है ए एक्स पर, ठीक है, चाप काटा। इससे हमको बिंदु क्या हो गया? पी प्राप्त हुआ। जिससे बिंदु पी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट में क्या किया? पी से बी को मिलाया। मतलब आप जो जो कर रहे हो वही तो लिखना है। मिलाने के बाद क्या किया? जिस मिलाया है रेखा मैंने उसी का लंबार्धक ले लिया। ठीक है, यहां लिखूंगा बीपी का लंबार्धक खींचा। ठीक, जो कि एपी को सी पर काटती है। ठीक है, या काटती है जिससे बिंदु सी प्राप्त हो गया। जो भी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम है। फिर अंतिम में क्या किया मैंने? सी से बी को मिलाया। ठीक है, इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज एबीसी की प्राप्ति हुई। लिख दो, इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज एबीसी की प्राप्ति हुई। क्लियर हो गया? और इस तरह से हमने एक एक प्रश्न को हल कर लिया। अब अगले वाले भाग में हम ये जो हमारे तीसरे, चौथा, पांचवा और छठवां में है, 5 ही है, कोई बात नहीं, 5 है ना। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीनों प्रश्नों को हम अगले वाले भाग में करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग में अगली रचनाओं को लेकर। तब तक के लिए जाने से पहले जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे पिछले वाले अध्यायों के वीडियो को नहीं देखा है, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता हूं मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।